राम भोरवाल माजरी में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी, मंच पर बैठे विभिन्न गांवों से और भोरवाल माजरी से भी सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, सरपंच साहब ने अभी 6 बातें बताई कि भाई आपके गांव में करवानी है। मैं हाँ तो अभी भरूंगा ही और करवाने का भी आपसे वायदा करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा है? क्योंकि प्रत्याशी और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट तो आप 6 वायदे करवाओगे, वो 12 करके जाते हैं, पर करता है एक भी नहीं है बनने के बाद। नहीं करते ना? तो आपको भरोसा है मुझ पर, तो मैं वादा करूं आपसे। तो भाई, मैं आपसे वायदा करता हूं, जो 6 बातें सरपंच साहब ने आपके गांव के विषय में रखी, वो तो मेरी तरफ से डन है, कोई उसमें 1% भी संशय नहीं। भाई, उसमें से 2-3 काम है जो सरकार के द्वारा किए जाएंगे और 2-3 काम ऐसे हैं जिनको आपका भाई अपने आप भी करवा देगा, ये आपसे वायदा करता है। ये तो रही आपके गांव के विषय की बात। इसके अलावा पूरे समालखा हलके की जो मैं बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर विराम लगाना चाहता हूं मैं। जैसे मेरे पिताजी ने, एक प्रथा चलती थी जब वो चुनाव लड़ने आए यहां पर, कि भाई जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको नोटों की माला पहनानी पड़ती थी ना भाऊजी? भाई, आज 28 साल हो गए। 28 साल में किसी ने वो बात तो दोबारा नहीं कही आपके बीच में, भाई नोटों की माला पहनानी है। तो वो जो बात उन्होंने प्रथा खत्म करी, तो मैं भी आपसे वायदा करता हूं के जाने के बाद जो 20 सालों में और नई नई बातें शुरू हुई हैं अब हमारे हलके में, समालखा में, झूठे वायदे, गांव में 2-4 आदमी ढूंढकर वही प्रतिनिधि बन जाते हैं विधायक के, उनके द्वारा काम होता है। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं, अपनी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपसे वायदा करता हूं, इन सारी बातों को खत्म करके एक नए राजनीतिक पारी की शुरुआत करूंगा यहां पर। आगे चुनावों में इनकी मजबूरी बन जाएगी और कैंडिडेटों की, ये कहीं वायदा करेंगे ना तो साथ में सामान बैग लेकर आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई इन्हें एक सच्चाई से और ईमानदारी से सेवा करने वाला एक व्यक्ति मिल गया है, जो वादे करता है वो निभाता है। तो वो जो विश्वास मैं आपके बीच बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी आए आपको बहकाने की कोशिश ना करे। बहकता आदमी जब है जब दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। आज आपके सामने विकल्प है और मैं ये आपसे वायदा करता हूं कि जो भी बातें मैंने हल्के में कही है, बड़े सोच समझ के कही है और मैं उनको सबको पूरा करूंगा। आज माननीय खट्टर साहब भी आए, उन्होंने भी बातें कही और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई तू हल्के की सेवा के लिए आया यहां पर, और जो जो बातें तू कह रहा है, वायदे कर रहा है, कल मैं तेरे साथ खड़ा होकर उनको पूरा करवाऊंगा। मेरे से वायदा कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, नमस्कार सर, भारतीय जनता पार्टी, मैं आज आपके गांव में काफी दिन में आया हूं, लेकिन आपके गांव का जिक्र
पूरे 86 गांवों में करता हूं मैं, पूरे 86 गांवों में। आपका उदाहरण देता हूं गांव से। आपके अपनी बेटी पांचाल समाज से है, जो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत आज एसडीएम लगी पड़ी है। लगी है कि नहीं लगी, आप बताइए मुझे। तो एक ऐसी व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जहां ये नहीं देखा जाता कि अमीर है, बड़ा जमींदार है या छोटा जमींदार है, कोई कौन सी बिरादरी से है, कौन सी जात से है। ऐसा बढ़िया सिस्टम जो मिला है पिछले 10 सालों से पहले कभी सोचा था आपने हरियाणा में ऐसा हो सकता है? तो जो ये व्यवस्था बनाई है, इसको आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर काम करें, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मजबूत करें। और अगर कोई 1-आधा% कोई कमी रह गई हो भाई, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपका ऐसा मजबूत वकील बनकर आपकी लड़ाई लड़ूंगा कि जो आज तक किसी ने समालखा हल्के के लिए नहीं लड़ी। सरकार से बात करके कोई ऐसी नीतियां हैं जिनमें आपको कोई बात ऐसी लगती है, उनमें तब्दीली करवाऊंगा और सहूलियतें लाऊंगा। कोई यहाँ से पहले किसी ने आवाज उठाने का काम किया ही नहीं आपके यहाँ से। कोई विधायक आपने चुनकर भेजा, कभी विधानसभा में आपने बात सुनी उसकी किसी ने कि भाई हमारे विषय में कोई बात रखी है विधानसभा में? मुझे पता है टाइम ही नहीं, समय नहीं, अपने कामों में जो व्यस्त है उन लोग को उनके पास कहाँ से समय आएगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे वायदे कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये कोई फरीदाबाद में रहकर नहीं होंगी, मुझे पता है। और मैं इस बात से आपको भी वायदा करना चाहता हूँ कि मैं समालखा में आपके बीच रहूँगा और आपके काम में लगूंगा जो आपसे वायदे किए हो मैंने। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि भाई मेरा और कोई मकसद तो है नहीं राजनीति में, बस आपका ये प्यार और मान सम्मान जो है वो मुझे मिलता रहे। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मेरे साथियों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये मान सम्मान मुझे पता है जब तक मिलेगा जब तक मैं अपने वायदों पर खरा उतरूंगा। जिस दिन मैं अपनी बातों से मुकरने लग गया तो मुझे पता है जो बाकी कैंडिडेट घूम रहे हैं उनका हश्र मैंने देख लिया ना सरपंच साहब, देखा है ना, आपने भी देखा होगा। मुझे पता है कि क्या हश्र होगा, तो मैं इस बात से वाकिफ हूं और मैं जानता हूं और मैं अपनी सच्ची नीयत से, एक ईमानदारी से, सच्चाई से आपकी सेवा करना चाहता हूं और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। आपके सुख दुख का साथी बनकर दिखाऊंगा। सरकार की योजनाएं तो लेकर आऊंगा ही आऊंगा आपके पास। अपनी तरफ से भी मेरे किसी माता को, किसी बहन को, कोई ऐसा परिवार है जो इतने संपन्न नहीं है, उनकी कोई अगर निजी भी समस्या है तो उसमें भी मेरा योगदान रहेगा, ये आपसे वायदा करता हूं। जो जिस तरह की राजनीति यहां पर चलती आ रही है, चुनाव से पहले तीर्थ यात्रा करवाना, ये बंटवाना वो बंटवाना, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता मेरी माताओं। मैं चाहता हूं कि आपका परिवार इतना संपन्न बने कि आपका बेटा आपको जो अपनी पहली कमाई दे उससे तीर्थ यात्रा करके आओ, वो उसका मायने है। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो मेरे सभी आपका इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को आप अपनी तो वोट डालोगे भी और अपने साथियों के, अपने परिवार की भी वोट डलवाओगे आप लोग सब एक बार हाथ खड़ा करके। तो मैं आपसे वायदा करता हूं, आप मुझे 5 दिन ये दो, मैं अगले पूरे 5 साल आपको दूंगा, आपके काम करवाऊंगा, आपका सम्मान रखूंगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीरें आपको द लोकल न्यूज़ चैनल पे दिखाई जा रही हैं, किस तरह से मनमोहन भडाना ने अपनी जनसभा को संबोधित किया और किस तरह की विचार उनके सामने रखे, किस तरह के मुद्दे लेकर के वो इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, वो मुद्दे उनके सामने रखे। और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़ और